हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर 17 स्ट्रेट लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यदि इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेसिक जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि स्ट्रेट लाइंस होता क्या है, जिसमें कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको पता है, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश एंड दिस इज वाई एक्सिस। एंड ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 0 होता है, और इससे यदि आप इधर पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे तो जितना भी कोऑर्डिनेट आएगा एक्स एक्सिस पे, उस पे जो भी पॉइंट्स आएंगे उसमें y का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो 0 होता जाएगा। तो इसमें एक होता है x डैश ओ एक्स, इसको कहते हैं x एक्सिस, y डैश ओ वाई जिसको कहते हैं y एक्सिस। तो इसमें और ये पूरे को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है। और एक्स एक्सिस को एप्स कीसा भी कहते हैं। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा, किसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा कि एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने की बजाय ये भी पूछता है व्हाट इज एब्सकीसा ऑफ, एंड दिस इज ऑर्डिनेट। तो अब आते हैं, रिकॉल करते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूलेज जो आप लोग क्लास 10th में कर चुके हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो जैसा कि आपको यहाँ समझ में आ रहा है, यदि मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। और यदि इसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपली इसका फॉर्मूला होगा ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड जो आता है, मतलब ये उस केस में आपको ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए रहेंगे। तो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग कंडीशंस आएंगी। किसी में आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे, किसी में सेक्शन फॉर्मूला। सेकेंड आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, यदि 2 पॉइंट हैं ए एंड बी और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और इसको कोई एक तीसरा पॉइंट है जो कुछ रेशियो में इसको डिवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। सेक्शन यानी 2 पार्ट में यदि इसको डिवाइड करता है, तब यदि हमको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये इस कंडीशन में फॉर्मूला ये यूज होगा। जब आप अभी क्वेश्चन 17.1 एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कुछ क्वेश्चंस में जब उसका रेशियो दिया रहेगा और आपको उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। ये सारे फॉर्मूले आप लोग अपनी कॉपी में उसमें एक टेबल बना के इस तरीके से रख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। थर्ड आता है सेंट्रल मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। हाँ, इसी में यदि देखें, यदि मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, क्या मतलब हुआ मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ये जो है रेशियो इक्वली डिवाइड करते हैं। तो मिड पॉइंट
फाइंड आउट करने का, जो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब इक्वली वो डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, तब उसमें जो फॉर्मूला होगा वो x होगा x1 प्लस x2। कहने का मतलब है m और n इक्वल है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, माने ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, दैट मीन्स तब दोनों की वैल्यू 1 1 रहेगी। डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर एग्जाम्पल यदि कोई ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं, तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं, तब आप उसका कैसे है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स है ए बी सी। यदि मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, देन हाउ टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो फोर्थ आता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो x है। सेंट्रॉइड दैट मीन्स दिस, ये जो पॉइंट होता है तो x हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये सब आप पढ़ चुके हो क्लास 10th में, इसको सिर्फ रिकॉल करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसको, इस फॉर्मूले को याद करने का सबसे सिंपल तरीका होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y1। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, यदि ये 1 है तो 1 2 3 2 3 3 के बाद 4 नहीं है तो फिर 1 और 3 के बाद फिर 1 2। इस तरीके से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। और इसमें यदि कंडीशन दे दी जाए कोलिनियर पॉइंट, कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, तब कंडीशन क्या होती है? तो जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ए बी सी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स जो फॉर्मूला बनेगा बन जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन में यदि आपको इस टाइप की कंडीशन आती है कि कोलिनियर पॉइंट्स कंडीशन दी रहती है, तब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी दिया रहेगा वो इज इक्वल टू 0 करके, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 17.1, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सरसाइज के लिए ही, मैं अपने इस टीचिंग के लिए ML अग्रवाल बुक मैथ्स की यूज़ कर रही हूँ, जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में चल रही है। इन केस आपके स्कूल में नहीं चल रही है, दूसरी भी चल रही है, तो भी पोर्शन सेम है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इधर उधर होंगे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सेम ही, सिमिलर ही रहते हैं। तो इन केस यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, CBSE के जो स्कूल्स हैं वो यही बुक प्रेफर के। यदि नहीं है आपके पास बुक तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करेंगे वहाँ, तो उससे आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 17.1, अभी तक हमने देखा था पूरे फॉर्मूलेस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ओके, देन
we have to solve exercise 7.1 question number 1. Question number 1 में A is a point on y axis whose coordinate is 5. y आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि y axis पे कोई पॉइंट है 5 यूनिट. इसका मतलब होता है कि उसका जो x एक्सिस है वो 0 है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0 5 हो जाएगा. A का कोऑर्डिनेट और B का पॉइंट है -3 1. दिस इज A पॉइंट एंड B का पॉइंट है -3 and 1. -3 and 1. दिस इज B पॉइंट. देन कंप्यूट द लेंथ ऑफ AB. तो बस वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है जो मैं बताई आपको. A का पॉइंट है 0 5 और B है -3 1. तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट. तो ये आ गया लेंथ ऑफ AB इज 5 यूनिट. सिमिलरली इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट का, द डिस्टेंस बिटवीन A is equal to 1 3 and B is equal to is 5. मतलब this is first and this is second. A का जो है कोफिशिएंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 3 and B का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है x7, और जो इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे A का पॉइंट दिया हुआ है 1 3 and B का x7, तो और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है वो 5 यूनिट. तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. तो स्क्वायर रूट हटाना है, तो इधर AB का स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25. हमने स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया. इसको ओपन करेंगे, आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मैं उसको अगेन रिवाइज नहीं कर रही हूँ. a स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25. इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 को 17 से माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस 25 दैट इज 8 इज इक्वल टू 0. तो ये माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि -25 है. और ये आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. 4 2 ज़ा 8, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं. मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का क्या तरीका होता है? लाइक दिस. ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग क्लास 10 तक करते आए हो. तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 और -2 दोनों. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी सेकेंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द एब्सीसा ऑफ पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट is 4 and which are a distance of 5 units from 5 0. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया, एब्सीसा का मतलब होता है x और ऑर्डिनेट का मतलब होता है y. दोनों मिलके एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, दोनों मिलके. तो यहाँ पे जो A का पॉइंट है वो दिया हुआ है x और 4, और जो B का पॉइंट है वो दिया हुआ है 5 and 0. 5 and 0 क्यों दिया हुआ है ना? और ऑर्डिनेट इज 4, मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है, और डिस्टेंस दिया हुआ है 5 यूनिट, मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट दिया हुआ है, लाइक दिस. और तो सेम सिमिलरली जैसा ये वाला सेकेंड क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही इसमें भी करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस
0 minus 4 that is 16 is equal to 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25 25 25 कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 8 टू द मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो हमको मिल जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 2, दैट इज योर आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्या बोल रहा है, हाउ many points are there on the x-axis whose distance from the point 2 3 is less than 3 units। तो ये क्वेश्चन है बहुत इजी लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस कैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड बोल रहा है कि how many points are there on the x-axis whose distance from the point 2 3 is less than 3 units। तो आपको पता है इस तरीके से यदि अपन ड्रॉ करते हैं तो 2 3 पॉइंट लाइक दिस यहाँ पे ये एक पॉइंट बनेगा 2 3, ठीक है। तो इसमें ये जो लेंथ है वो कितनी है, 3 है। अब आप इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल में जितना भी आप इस पॉइंट को यहाँ ले लो या यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, कहीं भी ले लोगे तो आपको पता है कि हमेशा जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो यदि ये आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 यूनिट से कितने पॉइंट्स लेस होगा, तो कोई भी पॉइंट लेस नहीं होगा, हमेशा ये 3 यूनिट से, चाहे जितना भी पॉइंट ले लेंगे वो 3 यूनिट से हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका नन आएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में 17.1 का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए और जो इस हफ्ते ही मैं डाल दूंगी इस चैनल पे, तो प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पे। ओके, बाय बाय।